और आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत सजा दी जाती है यदि इसकी कोई अवहेलना करता, इसे भंग करता है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं, हमारा दायित्व है एक अच्छे सिटीजन होने के नाते कि हम जो हमसे अपेक्षा है हम उनका पालन करेंगे। तालियां बजाकर संकल्पित होइए आप। देखिए, उत्तर भारत में विशेष रूप से गाली गायन की विशिष्ट परंपरा रही है। वैसे तो गाली देने पर झगड़ा हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, शत्रुता हो जाती है, मारपीट हो जाती है, लेकिन गाली जब गाई जाती है तो ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, बस सरल शब्दों में समझाइए और जीतिए पुरस्कार। और आपको ये बता दूं कि रामचरितमानस में भी पार्वती और माता सीता के विवाह के अवसर पर गालियों का विशद वर्णन किया गया है। तो बताइए क्यों ऐसा होता है? जी बोलिए आप। हंसी मजाक के साथ आदर भाव करने के लिए। आदर भाव, हंसी मजाक, हंसी ठिठोली और आदर भाव। वाह वाह, क्या बात है। शुभ नाम? रेणु खंडेलवाल। रेणु खंडेलवाल, क्या बात है रेणु जी, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। आदर भाव, उसमें दुश्मनी किस बात की हो? आदर भाव, हंसी मजाक, आप समझ रहे हैं। सम्मान की जब बात होती है, और विशेष रूप से शादियों के अवसर पर भी आपने देखा होगा, जब सगों के यहां पर जाते हैं तो वहां पर गाल गाई जाती है। आपने सुनी तो होगी, कोई है जिन्होंने गाई भी होगी? नहीं, कुछ हाँ हाँ कर रहे हैं। गाई किसी ने? अगर गाल की एक पंक्ति गा दें तो एक पुरस्कार है। कोई माई का लाल तो मुहावरा है, कोई माई की लाली जो जीतने का करे पुरस्कार? चलिए हुई है खड़ी। जानी काळा ही काळा गोरो एक भी कोनी, जानी ओछा ही ओछा लंबो एक भी कोनी। ऐसे तो गाइए ना तो। बहुत बहुत शुभ नाम? सीमा कंवर। सीमा जी, क्या बात है, क्या बात है सीमा जी। देखिए, भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनका मर्म क्या है हमें जानना चाहिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास और चेष्टा करनी चाहिए। तालियां इनके लिए बजाइए जबरदस्त तरीके से। आप राजस्थान में कई स्थानों पर एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं जिनकी मूर्ति गांव के चौराहों पर, मोहल्लों के चौराहों पर लगी रहती है। उनका नाम है ईलोजी। आपको यह बताना है ये ईलोजी लोक देवता जो हैं, इनका होली से क्या संबंध है एक, और इनकी आमतौर पर पूजा क्यों की जाती है? बताइए दोनों बातें और जीतिए 2 पुरस्कार। लोक देवता ईलोजी। वाह, क्या बात है, क्या जानकारियां, क्या वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या जानकारी। हाँ साहब। इलोजी जो थे ना, जो वो होलिका से उनकी शादी होने वाली थी, तो होलिका जी तो मतलब प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ गई थी, तो फिर उनका क्या, फिर उनको मैंने नहीं, गोदी में बैठ गई तो क्या? उनका दहन जल, इनको क्या लेने दीजिए। हाँ, उनका मतलब होलिका दहन होता था, वो प्रहलाद को लेके गोदी में मतलब जल गई थी, और फिर उनको ना इलोजी महाराज के रूप में माना जाता था। आधा ही है मामला थोड़ा। बस समझिए, आपने भाई इतना ही कहा, थोड़ा कहा है आपने। चलिए, आपका शुभ नाम बताएं। रजनी कुमावत। रजनी जी, आपको सिर्फ इस बात के लिए दे रहा हूं कि आप विषय पर हैं। इलोजी का आपने होली से आपने बताया क्या शादी होने वाली थी, ये बात कही, उत्तर आ गया, लेकिन आप थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ही आपको ध्यान है आगे क्या हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं, पुरस्कार दे देता हूं इस बात के लिए कि आगे से आप पूरा ध्यान धरेंगे। शुभ नाम? रजनी जी। चलिए, अब कोई ये बता दे, पूरी बात बता दे कि ईलोजी का होली से संबंध क्या है, होली के पर्व से संबंध क्या है। जो जानकारी थोड़ी जिसको हो वो ये हाथ खड़ा करे, जिसको जानकारी हो। संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए। शुभ नाम? नेहा मालपानी। नेहा मालपानी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, नेहा जी के लिए बिल्कुल। मैंने पूछा था पूजा क्यों की जाती है, संतान प्राप्ति के लिए भी ऐसी मान्यता है कि ईलोजी की पूजा करने से संतान मिलती है, परंपरा है, मान्यता है, इसलिए। देखिए, ईलोजी शादी करने के लिए बारात लेकर के पहुंच रहे थे होलिका के यहां पर, यानी अपने ससुराल, और जब वहां पर पहुंचे उसकी पूर्व संध्या पर होलिका जल गई थी, क्योंकि प्रहलाद को लेकर के जो प्रकरण है उसमें आप सभी जानते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्हें यह सूचना मिली, तो जो राख थी दुलंडी के दिन, जिस दिन कहते हैं वो दुलंडी इन्हीं के कारण से मनाई जाती है, तो बड़ा उनको पश्चाताप हुआ, बड़ा दुख हुआ, और उसमें वो लोटपोट होने लगे और उसमें लौटने लगे। किसमें? उस जली हुई राख में।
और उन्होंने ये व्रत लिया कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, दुख में वो इतने रहे। और इस कारण से ये मान्यता है कि अगर किसी के बच्चा नहीं हो तो उनकी पूजा की जाती है और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपने पूरा उत्तर दिया, तालियां जोरों से बजनी चाहिए। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। इस कालजयी कवि ने एक ऐसी होली गीत की रचना की कि वो फिल्म में जब आया तो धूम मचा दी। वो गीत का बताइए नाम और जीतिए पुरस्कार, और कवि कौन था, बस इसको बताइए और जीतिए पुरस्कार। जीतिए पुरस्कार बताइए और जीतिए पुरस्कार। हरिराय बच्चन। हरिराय बच्चन। कहिए। सर हरिवंश राय बच्चन, वो अमिताभ बच्चन की जो पिताजी हैं। और गाना कौन सा गाना? ठहरिए, गाना 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 ठहरिए ठहरिए, मैंने पूरा पुरस्कार देने के लिए मैंने कहा है ये तो बता दीजिए। गाना भी पूरा पूरा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बोलिए आप। रंग बरसे। रंग बरसे। और किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन ने। शुभ नाम? प्रियंका सैनी। प्रियंका जी, लीजिए बहुत बहुत तालियां बजाई जोरों से। लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का। हाँ, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। हाँ लौंगा इलायची का, हाँ लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया। अरे जब गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे, होली है ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली की जब बात करते हैं तो प्रकृति का श्रृंगार है और मस्ती की बहार जो है उसमें बहती रहती है। तो आइए, रंगों का त्यौहार है। हम ये देखते हैं, आप ब्यूटी कल्चर के स्टूडेंट्स हैं, आप पारंगत हैं, देखते हैं कि बिना दर्पण के आप मेकअप कैसे हो सकता है आपका, और किस प्रकार से आपकी सहेलियां आपका मेकअप भी कर सकती हैं। तो आप उन्हें सुझाव भी दे सकती हैं और वो आपका मेकअप करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कुछ लोग, 7-8 लोग आ जाएं, और 7-8 लोग ऐसे आ जाएं जो उनका मेकअप करेंगे, और आपको गुलाल रंग बिरंगी वो आपको प्लेट्स में मिलेंगी, उनका कीजिए प्रयोग। 1 मिनट का होगा समय। समय आरंभ होगा जब आप अवस्थित हो जाएंगे अपनी प्लेट्स लेने के बाद में। आपका समय आरंभ होता है अब। होली रे होली, रंगों की डोली आई तेरे घर पे, मटकों की टोली। मुख न छुपा ओ रानी सामने आ। होली रे होली, रंगों की डोली आई तेरे घर पे, मस्तों की टोली। मुख न छुपा ओ राजा सामने आ। थोड़ा जल्दी जल्दी, समय टिक टिक टिक। और पॉपुलर डिमांड पर मैंने 10 सेकंड्स बढ़ा दिए, 10 सेकंड, अंतिम 10 सेकंड बढ़ा दिए मैंने। टाइम 10 सेकंड बढ़ा दिए, अंतिम 5 सेकंड्स और बढ़ा दिए गए। 5 सेकंड्स और। इन 10 और 5 सेकंड्स में बिगाड़ना नहीं अगर मेकअप अच्छा हो गया। ओके, नाउ टाइम इज ओवर। तालियां बजाइए। आप पीछे साइड में हो जाइए, बाय साइड में हो जाइए, पीछे हो जाइए। जिन्होंने मेकअप किया वो पीछे, और जिनका मेकअप हो गया वो आगे। यस, आप देखिए साहब, यहां से चलिए, आप देखते हुए जाइए, फिर वापस आइए। निर्णय करना है आपको। हाँ, आप मुस्कुरा भी सकते हैं अगर चाहे तो।
क्या समय लिया जा रहा है, देखिए सब निर्णय है। तीन, तो ये तीन आप जो हैं, अब आपको मैं रंग तो ऑलरेडी लगाओ, बिगाड़ूं क्यों उसको, तो आप तो हाथ मिलाइए और ये रंग लगा दिया। आपके शुभ नाम? शेफाली। शेफाली, तालियां शेफाली जी के लिए। आपका शुभ नाम? सीमा कंवर। सीमा कंवर, ये लीजिए सीमा कंवर जी। आपका शुभ नाम? सुमन चांदोलिया जी, सुमन चांदोलिया। आप तीनों को करने वाले आगे आइए। डबल आ गया, कोई बात नहीं, ये लीजिए आप। और आप जो तीन हैं ये आप शेयर करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि इनका योगदान ज्यादा है तो तदनुसार कर लें, लेकिन शेयर तो आपको करना है, ठीक है। तालियां, पुरस्कार मूल रूप से आप लोगों के लिए है। किनके लिए? आप लोगों के लिए। आपको तो लगा ही देता हूं, चलिए तालियां सबके लिए बजाइए आप। हाँ साहब, आप में से किसने किया, किसने किया? किया, जिन्होंने किया, जिन्होंने किया और जिन्होंने हाँ लगवाया उन्होंने, ये लीजिए। जिन्होंने लगवाया लगवाया लगवाया, चलिए तालियां बजाइए साहब, तालियां सभी के लिए बजाइए। त्योहार होते हैं, उनकी जो परंपरा होती है उससे जुड़े हुए होते हैं महिलाओं के परिधान। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, हरियाली अमावस्या पर लहरिया, बसंत पंचमी पर पीले रंग के कपड़े, मां बनने पर पीला या पीलिया, और गणगौर पर चूंदड़ी पहनी जाती है। मेरा सवाल यह है, वो दो प्रमुख परिधान कौन से हैं जो कि ओढ़निया, जो कि होली पर पहनी जाती है, बताइए उनके नाम और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप, आपका हाँ। बंदेज। बंधेज, फाग। फाग, बोलिए। फाग। फाग, आपको मैंने पूछा है सर घाट और घाट। वो कौन सी ओढ़नी, ओढ़नी का नाम बताइए और जीतिए पुरस्कार। लालर, शुभ नाम? शिखा पारी। शिखा पारीक, लालर सही उत्तर है। लालर के अलावा एक और है जो आप बोल रहे हैं, उसका थोड़ा विस्तार कीजिए उस नाम का, जो अब आप बोलिए, ऐसे मत बोलिए, थोड़ा आप ऐसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, वैसे तो मैं दे ही नहीं सकता, जो नियम को जो भंग करे। आप बोले क्या था? कोई बात नहीं, आप थोड़ा याद करिए, मैं आता हूँ अभी वापस, अंतिम बार, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। सर फागणिया एक तो। फागणिया एक तो नहीं, वही है, उसका उत्तर चाहिए था। शुभ नाम? ममता व्यास। ममता जी, आपको पहले भी पुरस्कार मिला, तालियां बजाइए ममता जी के लिए। फागणिया और लालर, आइए लालर पर आपको एक गीत सुनाते हैं, गीत सुनिए, तालियां बजाइए। लालर। लालर ले दे रे नणजीरा बीरा हरिया डाबारी लालर ले दे रे नणजीरा बीरा हरिया डाबारी लालर ले दे ओ लालर ले दे रे नणजीरा बीरा हरिया डाबारी लालर ले दे ओ लालर ले दे रे नणजीरा बीरा हरिया डाबारी लालर ले दे लालर ले दे नणजीरा बीरा हरिया डाबारी लालर ले दे रखड़ी पहरू तो मारे छाट लागे पालर की रखड़ी पहरू तो मारे छाट लागे पालर की और रखड़ी पहरू तो मारे छाट लागे पालर की रखड़ी पहरू तो मारे छाट लागे पालर की अरे बिलक दी मर जाऊ रे ढोला मन में लालर रे लालर ले दे रे लालर ले दे रे नणजीरा आपके इस उमंग और उत्साह को और मस्ती को देखते हुए क्या आप चाहेंगे कि प्रश्न को अब नहीं पूछा जाए और एक बार गायन पर नृत्य करें? आप चाहेंगे बजा दे गीत, और इस दुगनी मस्ती से अगर आप वादा करें तो दो गानों पर आपसे अनुरोध, जबरदस्त तरीके से नृत्य होना चाहिए। ओके, तालियां बजाइए, दो गीत और
आज न छोड़ेंगे हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली खेलेंगे हम होली खेलेंगे हम होली चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे हम होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मस्तों की टोली मुख न छुपा ओ रानी सामने आ होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मस्तों की टोली मुख ना छुपा ओ राजा सामने जान ना पहचान अरे मैं तेरा मेहमान हाय रे जान ना पहचान अरे मैं तेरा मेहमान काहे मारी पिचकारी तूने बेईमान हाय रे हाय रे हाय रे हाय जान ना पहचान अरे मैं तेरा मेहमान काहे मारी पिचकारी तूने बेईमान फागुन की बहार एक शर्मिली नार नहीं समझे दे प्यार की होली आपने इतने उत्साह का परिचय दिया और आपने बिल्कुल ये समझ करके कि आप ये बिल्कुल घर है आपका कॉलेज है आपका हॉस्टल है उस प्रकार से दूरदर्शन आह्लादित है इस बात के लिए कि इस प्रकार के जो आयोजन करते हैं और जो हमारी परंपराएं हैं उसको बड़े ही शालीन अंदाज में आपने अपनी प्रस्तुतियां दी और अपने मनोभावों को प्रकट किया और इस कार्यक्रम के अंत में आप देखेंगे एक श्रृंगारिक अभी जो नृत्य की प्रस्तुति जबरदस्त तरीके से तालियां बजाइए उनके लिए आप जबरदस्त तरीके से एक छोटी सी प्रस्तुति
प्रश्न करता हूँ अभी तू पानी व्यर्थ में बहा रहे हो, और अब जब नहा रहे है तो भी व्यर्थ में बहा रहे हो। वो तो यारा को स्टाइल है। ये बेवकूफी है, बेवकूफी। जिनको पानी नहीं मिलता है उनसे पूछो पानी की कीमत। कीमत तो मैं भी दिया, बिल चुकावा हर महीने। अरे पानी क्यों बंद कर दियो भाई के? वो पानी को स्टाइल है डीके। अगर पानी को किफायत से इस्तेमाल नहीं किया ना तो एक दिन इस नल से ही नहीं पूरी धरती से पानी गायब हो जाएगा। और पानी तो ऐसी चीज है मेरे भाई जिसे पैदा नहीं किया जा सकता, बस बचाव ही उपाय है। पानी आएगा भाई के? तो पानी आ गया तो नहा भाई, रुक क्यों गया? बाल्टी ला दे के फिर रोज पानी चले जाए। ये हुई ना समझदारी वाली बात। देख के वो है यारा को स्टाइल। पानी की हर बूंद बचाओ, पानी व्यर्थ न बहाओ। प्रश्नोत्तरी के प्रायोजक थे CCDU जल एवं स्वच्छता सहारा संगठन।